सेमिनार हम आप कर रहे हैं 31 दिसंबर को। वहां भी विषय यही है कि भारत की पौराणिकता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले अब्राहमिकों ने किया, अब्राहमिकों में पहले तुर्की मुगलों ने किया, फिर ब्रिटिशर्सों ने किया, फिर स्वतंत्र भारत में अलग अलग समाज संगठनों ने किया, सरकारों ने किया पौराणिकता को खत्म करने का। और उसमें राम कृष्ण को अवतार नहीं मानने का भी जिद कई संगठनों ने पाला उस पे। और एक तरफ है जो जिसको शरीर में लोगों ने देखा है, गांधी, बुद्ध, अंबेडकर जी, इनको देवता बनाने का एक जबरदस्त सा नशा चढ़ गया। पंचतीर्थ बनाए जा रहे हैं, इस तरह के संगठन खड़े किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो वो जो सेमिनार है, वो सेमिनार क्या है, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बताएं वो सेमिनार क्या है। और ये बड़े बड़े इसमें विद्वान आ रहे हैं, और भी विद्वान आ रहे हैं इसमें, जो जिन्होंने हमें राम मंदिर दिलवाया, ऐसे पीएन मिश्रा जी आ रहे हैं, एडवोकेट नागेश्वर राव जी आ रहे हैं, आचार्य गुरु शरणम आ रहे हैं, मधु किशोर जी आ रही हैं, शंकर शरण जी आ रहे हैं, आपसे ऋतु जी आ रहे हैं, शिल्पी जी आ रहे हैं, एक और आचार्य हैं आचार्य रत्नेश्वर, वो आ रहे हैं, एक और आचार्य हैं, उनसे भी बात अभी हुई है। तो ऐसे धर्म के जानने वाले और धर्म के नैरेशंस को पुश करने वाले इन्फ्लुएंसर, दो तरह के लोग इसमें आ रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप क्या बताएंगे? गिरिरत्न मिश्रा, आचार्य गिरिरत्न मिश्रा शाक्त संप्रदाय से आ रहे हैं, आचार्य गौरांग शरणम वो आपको पूरे वैदिक लिटरेचर्स के बारे में बताएंगे। पीएन मिश्रा जी आपको जिनका पूरा रिसर्च है शंकराचार्य और बुद्ध पर, वो बताएंगे कि आदि बुद्ध और गौतम बुद्ध में क्या अंतर है, वो पूरा उसको रखेंगे। नागेश्वर राव जी रखेंगे कि कैसे हिंदुओं का शत्रु बोध क्यों खत्म हो गया है, किस लिए हो गया है। शंकर शरण जी रखेंगे कि समाज में गांधीवाद से क्या खतरे उत्पन्न हुए हैं, उसको रखेंगे। ऋतु राठौर रखेंगे कि किस तरह से नव बौद्ध के आड़ में एक हिंदुओं को जातियों में विभाजित करने का कैसा षड्यंत्र रचा गया है। मधु किशोर जी गांधी 1 एंड गांधी 2 के खतरे बताएंगे। कमल रावत जी जो कथावाचकों से समाज में खतरा पैदा हो गया है वो बताएंगे। शिल्पी तिवारी आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म से जो नए नए पंथ पैदा हुए, उन पंथों ने समाज को कितना नुकसान पहुंचाया है, वो बताएंगे। और तो इस तरह से सारे गेस्ट आ रहे हैं। और मुझे लगता है कमल जी ये पहला कॉन्फ्रेंस है भारत का जो वास्तव में धर्म के चिंतन को लेकर आगे चल रहा है। संदीप भाई, इससे पहले जो धर्म संसद होते थे उनकी अपनी भूमिकाएं रही है, ऐसा नहीं है कि सबकी भूमिका नहीं है, जिसको आप पॉइंट आउट भी करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो हिंदू धर्म को समझाने के लिए जो आधार लेते हैं वो या तो इस्लाम का लेते हैं या क्रिश्चियनिटी का लेते हैं। तो वो ज्यादा चीजें इस्लाम के बारे में बताते हैं और कम चीजें हिंदू धर्म के बारे में। जी जी, इसका अगर हम इतिहास में उदाहरण देखें तो जब मुगलों का जब परचम अपने बिल्कुल टॉप पर था अकबर के समय पे, उस समय तुलसीदास जी ने इस्लाम नहीं सिखाया लोगों को कि देखो इस्लाम में ये दिक्कत है, इस्लाम में ये दिक्कत है। उस समय तुलसीदास जी ने जगह जगह पे जाके रामलीलाएं की। उस समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। तो तुलसीदास जी ने अपने धर्म को स्ट्रांग किया ताकि हमारा धर्म दूसरे धर्म को काउंटर कर सके। इसी तरह से जब अंग्रेजों का परचम जब अपने बिल्कुल टॉप पे था, उस समय पे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ये गणेश चतुर्थी के बाद जो गणेश विसर्जन का जो प्रोग्राम होता है उसको इतना बड़ा बनाया, उसको हिंदुओं के लिए एक मीटिंग पॉइंट बनाया। माता दुर्गा का जो विसर्जन होता है उसको एक बहुत ऊंचाई पर लेकर गए कि इसके बहाने हम इतना स्ट्रांग बनाएं कि इसके बहाने हम अंग्रेजों से लड़ सके। तो ये हमारा इतिहास हमें सिखाता है, और आप तो पुराणों से लेकर आए हो। तो ये जो कॉन्फ्रेंस अभी हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल आपको देश किसका जो टाइटल है, ये बहुत अप्रोप्रिएट टाइटल है। क्योंकि हमला जो है वो इसी बात पे किया जाता है कि मोदी जी जगह जगह पर जाकर ये बोलते हैं कि ये देश बुद्ध और गांधी का देश है। जब आप ये बोलते हो कि ये देश बुद्ध और गांधी का देश है, तो पहली बात तो आप इस देश की आयु जो लगभग 2 अरब साल है उसको घटाकर आप इस देश की आयु को कुछ हजार साल कर देते हो। दूसरा, जो आध्यात्मिकता है देश की, जो वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, आप उन सबको काट देते हो। क्योंकि अगर देश बुद्ध और गांधी का देश है
इसका मतलब देश अभी शुरू हुआ है बुद्ध के समय से। इस और ये जो है ये कंटिन्यूएशन है। इसका सबसे पहला जो चैप्टर था वो था गांधी को इस देश का पिता बनाना, राष्ट्रपिता बनाना। तो जब गांधी को पिता बनाया गया, इसका मतलब गांधी के बाद ये देश पैदा हुआ। तो ये कंटिन्यूएशन में चला आ रहा है। पहले जड़ों को काटने का काम आक्रांताओं ने किया, फिर ब्रिटिशर्स ने किया, अलग अलग तरह के जो हम ही में से निकले हुए संगठन थे उन्होंने किया जड़ों को काटने का काम। और राजनीति जो है, राजनीति ने जितना हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जड़ों को काटा है, उतना अंग्रेज और ये मुगल नहीं काट पाए थे, क्योंकि उस समय पे शत्रुबोध था, जीवित था। अब ये जो डिवीजन इन्होंने पैदा किया है, उस डिवीजन को लेकर ये ऐसे चलते हैं कि हाँ ये हमारे लोग हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि ये हमारे लोग हैं, इनको काट दो हिंदू धर्म में से। तो ये एक तरह से ये पुराणों के ऊपर कॉन्फ्रेंस है, और ये फर्स्ट इन द टाइम है। मतलब ऐसी कॉन्फ्रेंस आपने देखी नहीं होगी कभी। टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेज में मैं बहुत जाता हूँ, नॉन टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेज में भी बहुत जाता हूँ। काफी सारे यूट्यूबर भी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन उनकी कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या है कि वही लोग जो न्यूज चैनलों पे आते हैं उनको बुला लेते हैं और वो वही बात बोलते हैं जो वो न्यूज चैनलों पे बोल रहे होते हैं। बस उससे उनको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, वो सब ठीक है, उनका एक दिन का इवेंट हो जाता है, बहुत बढ़िया। और जैसा संदीप जी ने बताया कि एनडीटीवी कांग्रेस के जमाने में प्रो कांग्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, हर साल करता था। अभी बीजेपी आ गई है तो अब उनकी कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट जो है वो नरेंद्र मोदी होते हैं। पहले चीफ गेस्ट जो है वो कोई ना कोई कांग्रेस का कैबिनेट मिनिस्टर होता था। तो एक तरह से ये सरकार के माउथपीस है। तो हमें एक ऐसा चाहिए जो सनातन का माउथपीस हो। तो ये कॉन्फ्रेंस सनातन के लिए है, सनातनियों के लिए है, सनातन की कॉन्फ्रेंस है। और इसलिए मैंने इसमें, लोग कहेंगे कि धर्म में आप राजनीति क्यों लाया है, तो इसलिए मैंने राम मनोहर लोहिया का उदाहरण इसमें हम लोगों ने रखा कि राम, कृष्ण और शिव भारत में पूर्णता के 3 महान स्वप्न हैं। भारत यदि पूर्ण है, भारत के पूर्णता का स्वप्न यदि आप देखते हैं, तो बिना राम, कृष्ण और शिव के आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते, स्वप्न नहीं देख सकते, स्वप्न भी नहीं देख सकते भारत का। लेकिन आज ये बुद्ध और गांधी का देश कह के भारत के स्वप्न को बिखेरने का काम हो रहा है। इसलिए ये बताया जाना जरूरी है कि राम, कृष्ण, शिव ने भारत को कैसे रचा है, भारत के मानस को कैसे रचा है, शक्ति ने कैसे भारत के पूरे मानस को रचा। पूरी शक्ति पीठ के जरिए भारत के पूरे भूगोल को जोड़ दिया गया है, और हमारे ज्योतिर्लिंग के जरिए भारत के पूरे भूगोल को जोड़ दिया गया है, आदि शंकराचार्य के मठों के जरिए भारत को जोड़ा गया है। ऐसा कोई भी उपक्रम न गांधी ने किया है, न संघ ने किया है, न बुद्ध ने किया है। तो भारत को जोड़ने वालों को भारत से हटाकर नए भारत की कल्पना की जा रही है। ये उसी तरह है जैसे कि कांग्रेस कहती है कि भारत 1947 में अस्तित्व में आया, जैसे कि लेफ्टिस्ट और मुस्लिम कहते हैं भारत को सेप दिया औरंगजेब ने, अकबर ने, मुगल काल में भारत आया। जो प्रोग्रेसिव अपने आप को कहते हैं वो सोचते हैं अंग्रेजों ने, जैसे सैफ अली खान है उस तरह का, वो अंग्रेजों ने भारत को सेप दिया। तो 3 तरह की विचारधारा है। एक मानता है भारत को मुगलों ने बनाया, एक मानता है भारत को अंग्रेजों ने बनाया, और अब एक विचारधारा संघ की है जो मानता है भारत को बुद्ध, अंबेडकर और गांधी ने बनाया। इस पूरे में भारत का जो विमर्श है वो राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, ये पूरा ही धकेल दिया गया बाहर। जो कि आपने अभी कहा, तिलक जी ने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को गणेश चतुर्थी के जोड़ा, विपिन चंद्र पाल ने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को आपको दुर्गा पूजा से जोड़ा बंगाल में जो है। तो उस सबको भारत के स्वतंत्रता के लड़ाई को भी पीछे हटा के भुला के इन लोगों ने एक नया भारत गढ़ने का शुरू किया है। उसमें यदि बौद्धिक वर्ग समाज का नहीं आएगा, जो पुराणों को मानता है, जो शास्त्रों को मानता है, जो राम, कृष्ण, शिव में वही आस्था रखता है, जो वो हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। और इसलिए ये इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है। इसमें लोगों की सहायता भी चाहिए और लोग आने भी चाहिए, ताकि आप आइए और इसमें भाग लीजिए। तो ये इसका क्या रूपरेखा है कमल जी, कितने दिन का, कब, कैसे होगा वो? जी, ये 1 दिन की कॉन्फ्रेंस है और ये 21 दिसंबर 2024 शनिवार का दिन है। 21 दिसंबर 2024 शनिवार इतवार ज्यादातर छुट्टी होती है
और जो लोग ट्रैवल करना चाहें वो फ्राइडे की नाइट को आ सकते हैं। दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। देखिए, कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं है कि हम किसी 5 स्टार होटल में कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस की आत्मा बहुत सही जगह पे है। इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये नहीं है कि कॉन्फ्रेंस में लोग आएंगे और बोल के चले जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस से मल्टीपल रिसर्च पेपर पब्लिश होंगे। वो जो पेपर पब्लिश होंगे उनको नैरेटिव स्थापन के लिए यूज किया जाएगा, नैरेटिव बिल्डिंग और नैरेटिव रिबटल के लिए यूज किया जाएगा। रिसर्च पेपर्स पब्लिश होंगे, बुक्स पब्लिश होंगी, जो कॉन्फ्रेंस में जो टॉपिक्स हैं। तो कॉन्फ्रेंस के टॉपिक्स बड़े थॉट प्रोवोकिंग है, और कॉन्फ्रेंस के टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में दूसरा कोई बात नहीं कर रहा है। एक जब संदीप जी के साथ बात हुई थी तो एक बात ये थी कि हमें वो काम करना है जिस काम में अभी कोई है नहीं। ये काम जो है ये कोई नहीं कर रहा है। अगर कोई और ये काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा होता तो हम उसका समर्थन कर देते, लेकिन क्योंकि ये काम कोई और कर ही नहीं रहा है तो किसी ना किसी को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मन में कोई ऐसा गलतफहमी है कि हम ये काम कर रहे हैं। ये हम सबका काम है। आप इसके साथ जुड़िए, और इस कॉन्फ्रेंस में ग्लैमर ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में जो मीट है, जो आत्मा है, वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। आप टॉपिक्स देखिए कॉन्फ्रेंस के, कॉन्फ्रेंस का एजेंडा देखिए, और कॉन्फ्रेंस का ध्येय देखिए। ये पुराणों के ऊपर कॉन्फ्रेंस है, ये हमारे इतिहास की कॉन्फ्रेंस है, ये हमारे वर्तमान की कॉन्फ्रेंस है। और जैसा संदीप जी हमेशा करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो इतिहास को हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ाते कि फलाने सन में ये हुआ, फलाने सन में ये हुआ, फलाने सन में ये हुआ। वो इतिहास को कंटेम्परराइज करते हैं। वो इतिहास को इस तरह से पढ़ाते हैं कि इसकी आज रेलेवेंस क्या है। चाहे अभी वो संदीप जी जो वाल्मीकि रामायण की जो कथा कर रहे हैं, उस कथा में भी ऐसा नहीं है कि वो केवल पास्ट के बारे में बता रहे हैं, वो उसको मैप करके उसको प्रेजेंट के साथ रिलेट करके बताते हैं। और मुझे ये स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। तो ये कॉन्फ्रेंस हमारे पुराण, हमारा इतिहास, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, तो सनातन का कंटेम्पररी रूप है। सनातन का कंटेम्परराइजेशन के अब आज जो रेलेवेंस है सनातन की, उसके हिसाब से बनी हुई कॉन्फ्रेंस है। और सनातन की रेलेवेंस हमेशा रहेगी और हमेशा रही है। भारत में भले ही लोग आंख बंद कर लें, लेकिन विदेशों में सनातन की बहुत रेलेवेंस है। ये देखिए, मीको जो है आए हैं, ये अपने आप आए हैं और ढूंढते ढूंढते आए हैं कि किसी तरह से कृष्ण की जन्मभूमि मुझे मिल जाए। ये जो प्यास है ये विदेशों में बहुत ज्यादा है, लोग जो है तड़प रहे हैं इस चीज के लिए। भारत को कुआं बनना है, हम ये प्यास बुझा सकते हैं, हमारे अंदर ये क्षमता है प्यास बुझाने की। सरकारें क्या कर रही है, सरकारें कुएं में मिट्टी डालने का काम कर रही है। तो सरकारें हमारे जो हमारे अंदर दूसरों को तृप्त करने की क्षमता थी, सरकारें उस क्षमता को खत्म कर रही हैं। और संदीप जी ने तो 3-4 बताए। अभी एक तो ये भी बोलती हैं, एक जो एक्ट्रेस है, कि भारत जो है वो तो पैदा ही 2014 के बाद हुआ है। हाँ, एक वैसे ही बात। पैदा वो हुआ कंगना रनौत बोलती है भारत तो 2014 के बाद आजाद हुआ है। तो ये ऐसे ही भारत को और छोटा 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 करके लड्डू गोपाल बना देंगे भारत को। हमें भारत का योद्धा रूप दिखाना है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है ये भारत के हर रूप को दिखाती है। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, आप इसके साथ जुड़िए। और आप अगर स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं, हमने बहुत छोटा सा मिनिमल एक कॉस्ट रखी है, जिससे ये कॉन्फ्रेंस जो है ये कॉन्फ्रेंस पूरी हो जाए बस। और हम इसमें पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं जो आज कोई नहीं करता। ये वैज्ञानिक लेवल पे होता है, लेकिन सभी वक्ताओं को कहा गया है कि आप पेपर लाएंगे। ये नहीं कि स्पॉन्टेनियस कुछ भी लोग बोल रहे हैं, पेपर लाएंगे, उस पेपर को हम पब्लिश करेंगे और पब्लिश करके उसको घर घर पहुंचाएंगे, ताकि ये एक मार्क बन जाए और इस पे विमर्श हो। अंग्रेजी हिंदी दोनों में पेपर पब्लिश होंगे, देश विदेश भेजे जाएंगे, ताकि जब विदेश में हमें कहा जा रहा है कि हम बुद्ध और गांधी की धरती हैं, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि हम किन की धरती हैं। और तो ये पुराण ही है जो हमें अवतार के बारे में बताते हैं। तो ये पुराण पे विमर्श है। रामकृष्ण शिव का पुराणों में, आप अगर भागवत पुराण, अगर तो आप शिव कृष्ण को समझना है तो भागवत पुराण, विष्णु को राम को समझना है तो आपको विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, इतने पुराण। शिव को समझना है तो वायु पुराण, शिव पुराण। ये पुरानी है असल में, और पुराण को लेकर हम पूरे भारत को मथेंगे। ये बहुत आवश्यक है। रामायण को, महाभारत को, पुराणों को, उपनिषदों को लेकर हम पूरा मथेंगे। कोर्स भी हमने आदि शंकराचार्य पे किया है, और उसके बाद आदि शंकराचार्य पे सीरीज, कालिका पुराण पे सीरीज,
रामायण पे सीरीज, आदि शंकराचार्य पे सीरीज पूरा जो है, आदि शंकराचार्य पे पूरा सीरीज है, विष्णु सहस्त्रनाम पे सीरीज। आज के समय में मुझे नहीं लगता कोई ये करता है। ये हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमें घर घर तक ले जाना है सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप को, क्योंकि उसको ही ये लोग डैमेज कर रहे हैं और उसी से इनको डर, इसलिए वो डैमेज कर रहे हैं। तो ये हमको इस पूरे विमर्श को बदलना है, और ये विमर्श तभी बदलेगा जब हिंदू वास्तविक हिंदू खड़ा होगा। अन्यथा इन नकली हिंदुओं ने, कमल जी, कथावाचकों का जो है एक झुंड पैदा हुआ है, जो मतलब विदेश ट्रेवल कर रहा है, जो विदेश, अच्छी बात है, चार्टर विमान से जा रहा है और वहां जाके रावण के गुण गा रहा है। ये मतलब भारत की धरती से बाहर आप रावण के गुण गाने जाते हो। जी जी संदीप भाई, जो आपने बोला उसमें मैं एक छोटी सी चीज और ऐड कर दूं कि जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश होंगे, अगर आप चाहें तो एक रिसर्च पेपर को स्पॉन्सर कर सकते हैं। और अगर आप रिसर्च पेपर को स्पॉन्सर करते हैं तो उस पेपर में हमेशा आपका नाम रहेगा। तो मेरा सभी इंटेलेक्चुअल से अनुरोध है कि आप एक बहुत बेयर मिनिमम सा स्पॉन्सरशिप फीस है जिससे हम इस कॉन्फ्रेंस को चला पाएंगे। तो आप और कुछ नहीं है तो कम से कम एक पेपर को स्पॉन्सर कर दीजिए। एक पेपर को जब आप स्पॉन्सर करेंगे तो एक बेयर मिनिमम फीस होगी और हमेशा सारी जिंदगी आप उस पेपर में आपका नाम रहेगा।